हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वेरिएबल। आज हम बात करने वाले हैं कि वेरिएबल इन सी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वेरिएबल इन सी डेफिनेशन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या होती है। फिर सेकेंडली हम बात करेंगे सिंटैक्स की कि हम प्रोग्राम के अंदर क्या सिंटैक्स होता है उसको लिखने का, मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं वेरिएबल को। फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊंगा वेरिएबल्स के कि क्या एग्जांपल होते हैं वेरिएबल के। फिर सम रूल्स हैं वेरिएबल को लिखने के, बिना उन रूल्स के आप उन्हें नहीं लिख सकते, नहीं तो आपके प्रोग्राम में एरर शो होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ उसकी डेफिनेशन। अगर आप एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। जो वेरिएबल है वो नाम होता है मेमोरी लोकेशन का। जैसे कि आपका घर है जहाँ पे आप रहते हो, उसको आप मेमोरी समझ लो, और जो उस घर का एड्रेस है उसे आप वेरिएबल समझ लो। मतलब कि जो पता बताता है, आपको कुछ भी सर्च करना होता है उस चीज़ का एक नाम होता है, तो आप पहले वो नाम डालते हो, फिर वो चीज़ आपको शो होती है। ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर अ डाटा। ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इट वैल्यू कैन बी चेंज्ड। इसकी वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप अपना हाउस नंबर चेंज कर सकते हो, अपना नाम चेंज कर सकते हो, ये चेंजेबल होते हैं। इट कैन बी री यूज मैनी टाइम। ये काफ़ी बार री यूज हो सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा इंट ए, इंट कैपिटल ए, इंट स्मॉल ए, कुछ भी लिख सकते हो आप, इंट वन, तो ये आप रीयूज़ कर सकते हो वेरिएबल्स को, कोई इशू नहीं है, आपका कोई एरर नहीं आएगा प्रोग्राम में। और एक सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल्स को लिखने का, तो एक बेसिक सिंटैक्स होता है वेरिएबल्स को लिखने का। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इंट, फ्लोट, करैक्टर, ये सारे हमारे डाटा टाइप होते हैं। फिर हम लिखते हैं वेरिएबल, मतलब कि कोई भी नाम कुछ भी रख सकते हो आप, वो होते हैं हमारे वेरिएबल। फिर आती है हमारी वैल्यू, जो हमें वैल्यू स्टोर करानी होती है। आप देखोगे डेफिनेशन में है कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, सेम मतलब सिंटैक्स में कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझा देता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने इंट लिखा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं। इंट हमारा एक डाटा टाइप है। जो हमारा ए है वो हमारा वेरिएबल है। अब इस ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मिठाई का नाम देना कुछ भी लिख सकते हो आप इसकी जगह। तो दोस्तों ये तो बात हुई एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। अगर हमें दो वेरिएबल डिक्लेयर करने तो हम कैसे करेंगे इंट टाइप के। तो जैसे कि हमने इंट ए लिखा, इंट ए में हमने वैल्यू स्टोर कराई 10। फिर हमने इंट बी, कोमा पाना है बीच में क्योंकि कंपाइलर समझ सके कि बीच में गैप आ रहा है। फिर हमने लिखना है बी, और ऐसे हम डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स करते हैं इंटीजर टाइप के। फिर हम फ्लोट वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने लिखा 10.34, ये हमारी फ्लोट वैल्यू होती है। और इसके आगे हम लिख देंगे f इज इक्वल टू, ये हमारी फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। ऐसे सेम करेक्टर वैल्यू हमारा c इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दो, कैर लिख दो, कुछ भी लिख दो, अल्फ़ाबेट लिख दो। ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने किसी भी वेरिएबल्स को। तो अब हम देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स को लिखने के, जिससे कि हमारा प्रोग्राम एरर ना शो करे। आइए देखते हैं क्या लीगल है क्या इनलीगल है। तो दोस्तों हर चीज़ को लिखने का एक रूल होता है। ऐसे वेरिएबल्स के सम रूल्स होते हैं, उनको रूल्स बोल लो। और ये भी बोल सकते हैं अगर जो रूल को नहीं फॉलो करता वो इलीगल होता है, और जो फॉलो करता है वो लीगल होता है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा है लीगल, यहाँ हमने लिखा है 12 हाई 12। अब ये इलीगल है बिकॉज इसका रीज़न क्या है, फर्स्ट करैक्टर शुड बी लेटर। जो हमारा फर्स्ट करैक्टर है वो हमेशा लेटर होना चाहिए, तभी वो लीगल माना जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड आता है रोल नंबर। रोल नंबर
ये भी इलीगल है, बिकॉज स्पेसिफाइड करेक्टर एंड सिम्बल्स इज़ नॉट अलाउड। जो हमारे स्पेसिफिक सिंबल और करेक्टर हैं हम उन्हें नहीं यूज़ कर सकते, जैसे हम @ भी नहीं यूज़ कर सकते, तो वो हमारे आते हैं। फिर हमारा थर्ड पे है बॉयज़। इसमें भी वही बात होती है, जैसे कि कोमा, सेमीकोलम्स एंड एक्सेट्रा साइंस इज़ नॉट अलाउड। ये सारे साइंस हमारे अलाउड नहीं होते हैं अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है फंक्शन के अंदर, नहीं तो हमारा प्रोग्राम एरर शो करेगा। फिर हमारा फोर्थ आता है रोल नंबर। अब आप कहोगे ये तो पूरा करेक्टर है, ये कैसे गलत हो सकता है, बट इसका भी रीज़न है, बिकॉज इसके बीच में स्पेस है। स्पेस इज़ नॉट अलाउड। ये 4 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो आपका वेरिएबल कभी गलत नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रोग्राम करते जाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते जाओगे, आपको ये चीज़ें याद होती जाएंगी। और एंड में आप सभी के लिए एक नोट है, अ वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड बिफोर इट्स फर्स्ट यूज विद इन द प्रोग्राम। इसका क्या मतलब है, अ वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड। जो हमारा वेरिएबल है वो एक बार डिफाइंड हो चुका है फर्स्ट इन प्रोग्राम, वो दोबारा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।